हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर 2 ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। ठीक है, अभी जैसा कि आप जान रहे हैं हम थर्मल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। थर्मल फिजिक्स में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हमने पूर्ण रूप से खत्म करा दिया है। दूसरे चैप्टर को हम यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं, जो है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, और इससे रिलेटेड हमने 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है। ये हमारा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में। ठीक है, तो हमने अपने इस वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में, कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में हमने बताया था विस्कोसिटी के बारे में बताया था, फिर हमने थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, ठीक है, और डिफ्यूजन के बारे में बताया था। अब एक एक करके उससे रिलेटेड डेरिवेशन को हम यहाँ पे कराना चाहते हैं और यहाँ पे हम बताएंगे कि विस्कोसिटी का इस पे क्या इफेक्ट होता है, या एविडेंस क्या है कि विस्कोसिटी होती है या फिर नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि विस्कोसिटी होती है या नहीं होती है, और होती है तो क्या होती है। ठीक है, हमने बताया था कि जब भी फ्लूइड के जो लेयर्स होते हैं, फ्लूइड के लेयर जब भी आगे की तरफ मूव करते हैं तो एक लेयर दूसरे लेयर का अपोज करता है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे कई सारे फ्लूइड हैं, ऐसे फ्लूइड के लेयर्स हैं, बहुत सारे फ्लूइड के लेयर्स हैं। हम जानते हैं किसी पाइप में जो पानी फ्लो करता है वो कुछ लेमिनर फ्लो करता है। ठीक है, लेमिनर फ्लो, अगर आप कभी खेत की सिंचाई करने गए होंगे तो देखे होंगे कि खेत में सिंचाई करते हैं, जो पाइप होता है उस पाइप में जो पानी फ्लो करता है, उस पाइप का जो फ्लो होता है, पाइप के अंदर की पानी का जो फ्लो होता है वो कुछ इस वे में होता है, लेयर वाइज होता है। ठीक है, जो भी पानी फ्लो करेगा ऐसे लेयर वाइज फ्लो करेगा। तो जो लेयर वाइज जो फ्लो होता है इसको हम लेमिनर फ्लो कहते हैं। एंड इन द केस ऑफ लेमिनर फ्लो, जो वेलोसिटी है सबसे ऊपर वाले की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी उससे कम होगी, उसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी उससे कम होगी। और हम जानते हैं कि जो लेयर सरफेस के टच में होगा उसकी वेलोसिटी लगभग 0 होगी। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि हमारा एक कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट से ऐसे हम देख रहे हैं कि जो लिक्विड है या कोई फ्लूइड है तो फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कैसे निरंतर इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो निरंतर कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा, यानी कि एक टाइम ऐसा मतलब क्या है कि जब हम सरफेस पे जब हम पहुंचेंगे तो हमें दिखाई देगा कि जो फ्लूइड इस सरफेस के टच में होगा उसका वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि कभी भी अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आए या हमें ये दिखाई देगा कि जो डिफरेंट लेयर हैं उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। ठीक है, देखिए कभी भी अगर 2 या 2 से अधिक लेयर्स हैं और अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि इन लेयर्स के बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है ना, और उस वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण मोमेंटम में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या ऐसे कह सकते हैं एक लेयर से दूसरे लेयर में मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि इसका क्या इफेक्ट होता है। इससे पहले हम बताएं कि एविडेंस क्या है कि विस्कोसिटी होता है। खुद से सोचो कि अगर मान लो कोई लिक्विड हमने लिया, कोई लिक्विड हमने पिछली वीडियो में जैसा कि बताया था कि दूध ले लो, दूध में क्या करते हैं हम कुछ चीनी मिला देते हैं। ठीक है, उस चीनी को हमने घोल दिया है चम्मच की हेल्प से, स्पून की हेल्प से हमने क्या किया, उस चीनी को उसमें पूर्ण रूप से घोल दिया। खोलने के बाद में देखोगे कि उसके अंदर जो फ्लूइड है यानी कि जो मिल्क है, मिल्क के पार्टिकल मूव करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, राउंडिंग मोशन करना शुरू कर दिए हैं, राउंडिंग वे में ऐसे कह सकते हो मूव करना शुरू कर दिए हैं। हमने उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो लेयर्स हैं मिल्क के वो स्टॉप कर जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मिल्क के लेयर क्या कर जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो मिल्क के लेयर स्टॉप क्यों किए। ठीक है, उनको अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, वो अगर एक बार मोशन में आ गए तो मोशन में रहने चाहिए, तब तक रहने चाहिए जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो, या कह सकते हो उस फोर्स का अपोज करने वाला कोई दूसरा फोर्स ना लगे, तब तक वो लेयर्स मूव करते रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जानते हैं कि जो भी फ्लूइड है, फ्लूइड को अगर हम एक बार मोशन में ला देते हैं तो फिर से वो किसी न किसी टाइम पे जाके स्टॉप कर जाती है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो हवाएं चलती हैं, अगर मान लो एयर एक बार ब्लो करना स्टार्ट कर दिया, यानी जो हवाएं चलना स्टार्ट हो गई, तो एक बार हवा चलना स्टार्ट हो तो कभी रुकना नहीं चाहिए, वो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी कि हवा कभी नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हवा चल रही है, पता चला कि अभी हवा चल रही है, 1 घंटे बाद हवा बंद हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आखिर वो हवा चलना बंद क्यों कर दिया, क्योंकि
हवा जो है वो अभी एक तरह का कह सकते हैं आप फ्लूइड है। जो एयर है, एयर इज आल्सो अ टाइप ऑफ फ्लूइड, और फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में विस्कोसिटी लगता है, यानी कि एक अपोजिंग फोर्स लगता है। उस अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं विस्कोसिटी, और उसी विस्कोसिटी के कारण एक लेयर दूसरे लेयर को आगे बढ़ने से रोकेगा, दूसरे को तीसरा लेयर रोकेगा, तीसरे को चौथा लेयर, ऐसे करके कह सकते हो क्या कि धीरे धीरे करके उनका स्पीड कम होते जाएगा और जो विंड है, विंड रुक जाएगी। ठीक है, हवा बहना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो लगभग आपको समझ में आया होगा कि विस्कोसिटी का एविडेंस है कि आखिर ये सब फ्लूइड जो है, फ्लूइड मान लो मूव कर रहे हैं तो अचानक से रुक कैसे गए। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स है, और उसी अपोजिंग फोर्स को हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अभी देखो एक और चीज हम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो ऐसे लिक्विड है, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ लिक्विड, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ लेयर्स ऑफ लिक्विड है, और सारे के सारे लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला लेयर है इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे नीचे वाला लेयर है इसका स्पीड सबसे कम होगा, यानी कुछ इस वे में कह सकते हैं, इस वे में इसका जो है कुछ शेप हो जाएगा, यानी कि ऐसे जो आपका शेप दिखाई दे रहा है इस टाइप का कुछ शेप हो जाएगा, यानी कि इसका शेप जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें। तो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप में कुछ चेंजिंग आ गई। शेप में चेंजिंग आने का मतलब क्या है कि जो आगे वाला लेयर है वो ज्यादा आगे बढ़ गया, जो पीछे वाला लेयर है वो पीछे ही, सॉरी जो नीचे वाला लेयर है वो नीचे ही रह गया। ठीक है, ऊपर वाला लेयर ज्यादा आगे बढ़ गया और नीचे वाला लेयर पीछे ही रह गया। ठीक है, तो हमें दिखाई देगा कि इसका शेप पहले अगर क्यूबाइडल रहा होगा तो अभी ये चेंज हो गया होगा। ठीक है, हल्का सा ऐसे लगेगा कि इसमें एक टेंडेंशियल फोर्स लग गया है, ये लगेगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग गया है, टेंडेंशियल फोर्स लग गया है, जिस टेंडेंशियल फोर्स के कारण इसके कह सकते हो शेप में चेंजिंग आ गई है। और हम जानते हैं कि कभी भी किसी बॉडी के शेप में चेंजिंग यदि आएगी तो वहां पर शियर स्ट्रेस होता है। क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है, और हम जानते हैं शियर स्ट्रेस बराबर होता है टेंडेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इस शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है, शियर स्ट्रेस बराबर होता है टेंडेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो यहाँ पर हम इस शियर फोर्स की यदि हम बात करें, सपोज करते हैं यहाँ पे कई सारे लेयर्स हैं। यहाँ पे हमने एक यूजेड एक लेयर ले लिया, इसका वेलोसिटी कितना है, यूजेड है। एक लेयर का वेलोसिटी यू नॉट है, और यहाँ पे और भी लेयर्स मान लो हैं, ऐसे बहुत सारे लेयर हैं, अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है। अगर हम किसी भी दो लेयर का कंपेयर करते हैं, किसी भी दो लेयर का, मान लो ये पहला लेयर है फ्लो कर रहा है, ये दूसरा लेयर है, अगर हम दो लेयर का कंपेयर करें तो पहले वाले लेयर का वेलोसिटी ज्यादा होगा, ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी ज्यादा होगा, और नीचे वाले लेयर का वेलोसिटी कम होगा। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि अगर इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो इसका होगा 9 मीटर पर सेकंड, इसका होगा 8 मीटर पर सेकंड, इसका होगा 7 मीटर पर, यानी कि हम देख रहे हैं निरंतर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसका वेलोसिटी कम होता जा रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमने 9 लिखा तो 9 ही होगा, या 8 लिखा तो 8 ही होगा, वो डिपेंड करता है फ्लूइड के नेचर पर। हो सकता है कि इसका ऊपर वाले का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो नीचे वाले का वेलोसिटी हो सकता है कि इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाए। समझ रहे हैं ना, तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लूइड पे कि कितना वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहा है, या इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है। वेलोसिटी ग्रेडियंट हम देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, और जो मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर वाले का वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर वाले का वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, और मोमेंटम ज्यादा होगा तो कह सकते हो कि हमेशा मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन हायर टू लोअर होता है, यानी कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन किधर से किधर होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, और जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का डायरेक्शन किधर होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि z क्या है, z जो है डायरेक्शन, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें, ये नीचे से ऊपर की तरफ, तो किसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि जो z का जो डायरेक्शन है, यानी कि z के अलॉन्ग जो अगर हम देखें, अगर z के अलॉन्ग अगर हम जाते हैं तो हमें मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल जाएगा, क्योंकि जो अंतर है वेलोसिटी का वो z के अलॉन्ग है। दूसरा, अगर हम बात करें y के अलॉन्ग, तो y एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, फ्लो ऑफ लिक्विड है, लिक्विड इधर फ्लो कर रहा है, या कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी है, क्योंकि ये जो टेंजेंशियल फोर्स जो दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, जिस टेंजेंशियल फोर्स के कारण इसके शेप में चेंजिंग आ रही है वो कह सकते हो y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे z क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, और y क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्रिएट होगा, इसको हम लोग डेल्टा पी जेड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा पी जेड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं।
इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा यू। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम करें तो ये डेल्टा यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डेल्टा यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ज्यादा वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी उतना ही ज्यादा समझ लो शियर स्ट्रेस लगेगा। और खुद से सोचो, अगर एक बॉडी का ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और नीचे वाला सरफेस का वो जो वेलोसिटी है कम है, तो देखोगे ये ज्यादा आगे बढ़ जाएगा और ये कम ही आगे बढ़ पाएगा। मतलब कह सकते हो ये कुछ यहाँ रहेगा तो ये और आगे निकल चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो लगेगा टेंजेंशियल फोर्स लगेगा वो ज्यादा दिखाई दे रहा है हमें, और जब टेंजेंशियल फोर्स ज्यादा है तो शियर स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा। यानी कह सकते हो कि जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है, 9 मीटर, 8 मीटर, ऐसे कर सकते यहाँ पे। तो इस कंपैरिजन में अगर हम शियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस वेलोसिटी का कंपैरिजन 9 से करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेस कम होगा, कम नजर आ रहा है। लेकिन इसी का अगर हम कंपेयर कर दें, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ मान लो 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे दिया हुआ 7 मीटर पर सेकंड, इसका है 4 मीटर पर सेकंड, ऐसे कुछ करके इस लेयर अलग अलग लेयर का वेलोसिटी अलग अलग है। हम देख रहे हैं किसके वेलोसिटी के बीच का अंतर कितना है, 3 का अंतर आ रहा है। जब 3 का अंतर आ रहा है और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो कह सकते 3 वाले का जो स्ट्रेस होगा वो ज्यादा होगा और 1 वाले का स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो शियर स्ट्रेस है टेंजेंशियल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो शियर स्ट्रेस है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा यू एंड आल्सो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा जेड। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा जेड का मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा लेयर में गैपिंग होगा, लेयर में गैपिंग का मतलब क्या है कि पहले वाले पर जो स्ट्रेस लगाएगा, पहले वाले लेयर पर जो स्ट्रेस लग रहा है उस स्ट्रेस का इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, दूसरे लेयर का होगा। ठीक है, इसके इस वाले लेयर के टच में जो लेयर होगा यही ना ज्यादा विस्कोसिटी लगाएगा। यानी कह सकते हो क्या कि पहले वाले के लेयर में, लेयर के जस्ट पास में जो लेयर होगा वो ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेगा, सॉरी वो जो है विस्कोसिटी कह सकते हो ज्यादा लगा सकता है यहाँ पे, और इसके बाद वाला जो लेयर है ये इससे कम, इसके बाद वाला इससे कम, इसके बाद वाला इससे कम। लेकिन अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो कह सकते हो इसमें हमें टेंजेंशियल फोर्स कम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स ज्यादा दिखाई दे रहा है इसके कंपेरिजन में, मतलब इसकी चेंजिंग जो है ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे अगर इसको आगे लेकर जाएंगे तो कुछ इतना भी दिखाई दे रहा है, ये पार्टिकल बस यहीं तक मूव किया हुआ है और ये पार्टिकल काफी आगे निकल चुका है। ठीक है, तो कह सकते हो कि यहाँ पर जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, सॉरी यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल्टा जेड। ठीक है, इसको मानते हैं पहला इक्वेशन और इसको मान लिया दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो। ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे डेल्टा पी जेड है तो डेल्टा पी जेड वाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड, यानी क्या मिल जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा जो कांस्टेंट टर्म आएगा प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने पर, इसे बोलते हैं ईटा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि डेल्टा पी जेड यानी कि यहाँ पे हमें शियर स्ट्रेस बराबर मिल गया ईटा इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड। अच्छा, अगर सपोज